तिरुपति बालाजी जाने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट ट्रैवल गाइड रहेगा। इन टू इंड सारी बातें बताई जाएंगी इस वीडियो में और आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि एक ऑनेस्ट रिव्यू, नो फिल्टर एक्सपीरियंस दूंगा। बिहार से तिरुपति कैसे पहुंचे या इंडिया में कहीं से भी तिरुपति कैसे पहुंचे, कहाँ जाएं, कहाँ रुकें, क्या खाएं, कितना खर्चा होगा, सब कुछ। और हाँ, एक ऐसी ट्रेन में भी मैं गया जो इंडिया में सिर्फ 6 से 7 ही चलती हैं। कौन सी थी वो ट्रेन, अभी बता दूँ। अगर आप पहली बार जा रहे हो तिरुपति तो ये वीडियो एंड तक देखो, गारंटी है एक भी पैसा वेस्ट नहीं होगा और एक भी गलती नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं। गोविंदा गोविंदा। तो सबसे पहले बात करते हैं तिरुपति कैसे पहुँचे। अगर आप बिहार या यूपी से आ रहे हो तो रेलवेज, एयरवेज या रोडवेज तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप इंडिया में कहीं से भी आ रहे हो तो ये तीनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है एंड वेल कनेक्टेड है तिरुपति। लेकिन यार डायरेक्ट ट्रेन का मत सोचो। अगर आप बिहार या यूपी से आ रहे हो तिरुपति, उस रूट पे ट्रेन बहुत कम है, तो क्या करें, इसके लिए एक सिंपल सा जुगाड़ है। बेंगलोर जाने वाली कोई भी ट्रेन पकड़ो और उतर जाओ गुड्डूर या नेल्लौर स्टेशन। बस वहाँ से तिरुपति के लिए लोकल ट्रेन मिलेंगी जो आपको 2 से 3 घंटे में डायरेक्टली तिरुपति स्टेशन पे ड्रॉप कर देंगी। प्रो टिप ये है कि बुकिंग के टाइम पे गुड्डूर या नेल्लौर तक का ही टिकट बुक करो, तिरुपति तक का सीधा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत स्पेशल लगी वो थी डबल डेकर ट्रेन। भाई ये ट्रेन इंडिया में सिर्फ 7 या 8 है पूरे देश में, और मैंने इस ट्रेन में ट्रैवल किया और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सिर्फ ट्रेन की वजह से पूरी जर्नी मेमोरेबल हो गई थी मेरी। अपर डेक पे बैठ के बाहर का नज़ारा एक अलग ही फील था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस ट्रेन में रैंडम टिकट्स नहीं चलती। आपको प्री बुकिंग कंपलसरी है। मैंने पहले से बुकिंग करा रखी थी, तभी मुझे ये रेयर एक्सपीरियंस मिला। तो अब आप तिरुपति स्टेशन पे आ गए हैं एंड सबसे पहला काम ये है, होटल नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं, सबसे पहले एसएसडी टोकन। स्टेशन से सिर्फ 100 मीटर दूर है विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स और वहां से आपको लेना होगा सर्व सेवा दर्शन टिकट, जिसे एसएसडी टोकन बोलते हैं। और यहाँ एक लाइन होगी जो 2 से 3 घंटे में, यहाँ थोड़ा लंबा रहता है बट आपको टिकट मिल जाएगा। ये जरूर करो क्योंकि इसके बिना दर्शन पॉसिबल नहीं है। और क्या चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड, वहाँ आपका फेस स्कैन होगा, टाइम स्लॉट मिलेगा और दर्शन का डेट मिलेगा। सेम डे भी हो सकता है या नेक्स्ट डे का भी आपको डेट मिल सकता है। आधार कार्ड मस्ट है, बिना आधार कार्ड के आपको एसएसडी टोकन नहीं मिलेगा, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये टोकन आपको तिरुमाला में भी मिल सकता है जहाँ मेन मंदिर है, लेकिन तिरुपति में विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स से लेना ज़्यादा सिंपल और बेटर ऑप्शन मुझे लगा कि आपको ज़्यादा जगह भटकना ना पड़े। और यहाँ इसी कॉम्प्लेक्स से आपको बसेस भी मिलेंगी जो हर 5 मिनट पे तिरुमाला के लिए जाती हैं, जहाँ एसी बस का प्राइस 110 रुपये है और नॉन एसी बस का प्राइस उससे थोड़ा सस्ता है। दोनों अवेलेबल है। इसी बस में बैठो और शुरू हो जाता है आपका असली सफ़र। तिरुपति एक सिटी है और तिरुमाला एक पहाड़ है, ये दोनों अलग जगह हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुमाला पे विराजमान है जो कि तिरुपति से 20 से 22 किलोमीटर दूर है। बस आपको 1 घंटे में वहाँ पहुँचा देती है। रास्ते में एक चेक पोस्ट आता है, यहाँ आपको बस से उतरना पड़ेगा, पैदल क्रॉसिंग करनी पड़ेगी और आपकी चेकिंग भी होगी। एक बात का याद रखना कि यहाँ प्लास्टिक का बोतल से अलाउ नहीं है, तो पहले से ध्यान रखो कि प्लास्टिक की चीज़ें लेके ना ही जाओ तो बेटर ऑप्शन है आपके लिए। और एक ऑप्शन है कि आप पैदल भी जा सकते हो सीढ़ियों के रास्ते। बहुत से लोग जिनकी मन्नत होती है या पूरी हो गई होती है इस रास्ते पे जाते हैं, ये एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। और सीढ़ी वालों के लिए एक स्पेशल बात यह है कि इनको रास्ते में ही एसएसडी टोकन मिल जाता है। वहाँ पे एक अलग स्लॉट बना रहता है, आप चलते जाओगे, आप उस रास्ते से गुजरोगे और आपको एसएसडी टोकन अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई कहीं लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आप तिरुपति से तिरुमला प्राइवेट टैक्सी करके जाओ तो उसकी फैसिलिटीज़ भी आपको अवेलेबल रहती हैं, बट थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। अगर आप इनकन्वीनियंस ऐसा फील करते हो बस में, तो आप अपने फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आप प्राइवेट टैक्सी भी करके जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो भाई अब आप तिरुमाला पहुँच गए हो, सबसे पहले वेलकम। अब सबसे पहला ये सोचते हैं कि रुकना कहाँ है। अगर आपने पहले से ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है तो सीएमओ ऑफिस जाना होगा रूम अलॉटमेंट के लिए, लेकिन यहाँ लाइन होगी और बहुत लंबा प्रोसेस होगा क्योंकि बहुत से लोग ऑनलाइन टिकट नहीं करते हैं, तो ऑफलाइन वहाँ पे थोड़ी भीड़ रहती है। मेरा पर्सनल सजेशन है कि नॉर्मल हॉल में रुको। सच्ची बोलूँगा, मुझे वहाँ जो फैसिलिटीज़ मिली ना वो 5 स्टार फील नहीं, तो मतलब क्या ही बोलूँ, 5 स्टार फील था। लेकिन पूरी ज़रूरत, पूरी
हर एक फैसिलिटी जहाँ पे अवेलेबल थी। नहाने के लिए गर्म पानी, ठंडा पानी, बाथरूम एकदम नीट एंड क्लीन, फर्श पे जहाँ पे मैं सोने लग सब लोग सो रहे थे वो एकदम साफ एंड सुथरा। आपको हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है वहाँ पे। और अगर रूम नहीं मिले तो टेंशन नहीं लो यार, हॉल है वहीं पे आप रुको, वो सबसे बेटर ऑप्शन है। अब पैक हॉल में जाओ जहाँ पे आपको सामान रखना है, उसको पैक बोलते हैं। पैक 1 2 3 ऐसे 4 करके 4 हॉल है मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मुझे पता चला। तो पैक हॉल में जाओ, यहाँ लॉकर्स अवेलेबल हैं। आधार कार्ड दिखाओ, टोकन मिलेगा, लॉकर अलाउड होगा, अपना सामान रखो और आप पूरे तिरुमाला को आराम से घूमो। आप वहाँ फ्रेश भी हो सकते हो, नहा सकते हो, बाथरूम सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। आप वहाँ चटाई बिछा के सो भी सकते हो, बहुत से लोग वहाँ पे आराम भी करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तिरुमाला में आपको होटल्स नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ तिरुपति सिटी में ही अवेलेबल है। तिरुमाला में सिर्फ टीटीडी जो कि वहाँ की मंदिर का ट्रस्ट है, उनके द्वारा रूम्स और होटल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनके प्राइस 50 रुपये से लेके 1000 के बीच में रहते हैं। और वही होटल्स को आपको ऑनलाइन बुक कराना होता है, ऑफलाइन आपको भीड़ लगेगी, जो कि थोड़ा आपको टाइम ले सकता है रूम अलॉटमेंट के लिए। अब बात करते हैं कि दर्शन की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मान्यता है कि यहाँ एक विश्वास भी है कि पहले आपको वराह स्वामी का दर्शन करना होता है, फिर उसके बाद तिरुपति बालाजी का। मान्यता यह है कि पहले वराह स्वामी से आज्ञा लेनी होती है एंड फिर उसके बाद आपको तिरुपति बालाजी स्वामी का दर्शन करना होता है। ये मैंने सुना लोगों से, इसकी बहुत सी मान्यताएं भी हो सकती हैं। अगर कोई गलती भी हुई हो मेरे से तो माफ़ करना मुझे। और अगर केशदान करना है आपको, यानी आपको अपने बाल कटवाने हैं, मुंडन करवाना है, तो कल्याण कट्टा, जो कि बहुत से 3 4 5 है, ऐसे छोटे छोटे भी बनाए हैं, और एक मेन बहुत बड़ी बिल्डिंग है कल्याण कट्टा, मंदिर से जस्ट आसपास के ही एरिया में है, वो सब 100 मीटर के रेंज में ही है। आप वहाँ जाओ, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपको टोकन मिलेगा एंड फिर आप ये सारी प्रोसेस फ्री है। इसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना है। आप वहाँ जाओ, अपना केशदान करो और उसके बाद वहाँ मंदिर के पास ही वराह स्वामी के मंदिर के पास ही कुंड है, आप वहाँ भी नहा सकते हो, या आप चाहो तो उसी कल्याण कट्टा में भी नहा सकते हो, या आप जहाँ रुके हो आपको रूम मिला है, आप वहाँ भी स्नान कर सकते हो। एंड फिर उसके बाद आप वराह स्वामी का दर्शन करो और तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ो। बट एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ दर्शन के लिए आपको सिर्फ ट्रेडिशनल क्लोथ्स में ही जाना होगा। आपको जीन्स या कोई भी मॉडर्न क्लॉथ अलाउ नहीं है। मेंस के लिए धोती कुर्ता या पजामा कुर्ता वहाँ पे अलाउ है, एंड लेडीज़ के लिए साड़ी और उनके कुछ ट्रेडिशनल क्लोथ्स अलाउ हैं। आप वहाँ पढ़ सकते हो, आपको हर जगह वो बोर्ड्स लगे मिलेंगे कि कौन कौन से कपड़े आपको अलाउ हैं। अगर आप धोती कुर्ता लेके जा रहे हो घर से तो सही है, अगर नहीं भी लेके जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे दुकान हैं, बहुत बड़े बड़े बाज़ार भी हैं, आप वहाँ जाके खरीद सकते हो। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा तो आप बार्गेनिंग करना, बट 600 से 700 के रेंज में आपको धोती और एक शर्ट या कुर्ता मिल जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप लेके जाते हो यहाँ या वहाँ से खरीदते हो। तो अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इमोशनल सीन पे, दर्शन। आपको टोकन पे एक लोकेशन दिखेगा ATGS सर्कल, वहाँ से एंट्री मिलेगी और फिर शुरू होगा एक ऐसा वॉक जिसको मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता। वो पूरा दर्शन की लाइन, वो पूरा रूट ही आपको एक बहुत ही अलग दुनिया फील कराएगा। बहुत आपको प्यारा वो माहौल मिलेगा वहाँ पे। 8 अलग अलग हॉल में बैठाया जाता है। ये एक रेस्ट के लिए भी होता है और भीड़ को मैनेज करने के लिए भी होता है। और फिर आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो। अंदर जाते ही आपको दिखेगा सोने का गेट, चांदी का गेट, सोने के तराजू, चांदी के तराजू, और ये शेषनाग भी सोने के ही आपको दिखेंगे। मंदिर के अंदर का है। एंड मंदिर के अंदर का माहौल आपको एक एंशिएंट इरा में, आप टाइम ट्रैवल करके समय में बहुत पीछे आए हो, कैसा फील होगा। और अंदर का एक माहौल, एक पूरा इन्वायरमेंट वैसा, एक पूरी वाइब आपको इतनी पॉजिटिव और इतनी अच्छी आएगी ना कि आप सोचोगे कि कुछ पल के लिए ही, बट आप इस दुनिया से थोड़े ही कट आउट फील करोगे। और एक बहुत आपके लिए मेमोरेबल टाइम रहेगा, मोमेंट रहेगा। आप जब भी याद करोगे तो आप सोचोगे कि अरे कुछ तो फील किया वहाँ पे, प्रेजेंस फील किया, आप बहुत पॉजिटिव प्रेजेंस फील किया। अब धीरे धीरे आप लाइन में आगे बढ़ोगे। वेल मेंटेन लाइन सारी रहती हैं। आपको बीच में थोड़ी सी धक्का मुक्की एक जगह मिलेगी, क्योंकि वहाँ गेट एक ही है, तो आपको जाना भी है, आना भी है उसी सेम गेट से।
बट वहाँ के जो गार्ड्स हैं, पुलिस कर्मी हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं वो लोग सारी चीज़ें। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अंदर दर्शन के लिए जाओगे तो आपको 1 से 2 सेकेंड ही मिलेगा स्वामी के दर्शन के लिए, और वो बहुत इनफ है। लाइक मैंने जब वो 1 सेकेंड के लिए उनके दर्शन किए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो अंदर टच हुआ, लाइक बहुत अच्छा फील हुआ भाई। मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, वो 1 सेकेंड जो फील हुआ ना, उसे वर्ड में मैं नहीं बता सकता। एक बहुत बड़ी मूर्ति, एकदम शांत माहौल, और कुछ तो था वहाँ पे अंदर जो दिल पे छू गया। लाइक एक पूरे अंधेरे गर्भगृह में एक छोटी सी दीपक जल रही है, उस दीपक की रोशनी में ही आपको वो मूर्ति दिखेगी। स्वामी को देख के लगता है कि लाइक सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो गया। अंदर आप मंदिर के और भी कुछ मूर्तियां हैं आसपास, आप उनको देख सकते हो। मंदिर में थोड़ा बैठ सकते हो, थोड़ा ही बैठना, उस ज़्यादा टाइम मिलेगा भी नहीं आपको बैठने के लिए। आप सारी चीज़ें आप देख भी सकते हो, आप दान कर सकते हो। दान पत्र में जो आपकी इच्छा हो आप दान कर सकते हो। कोई फोर्स नहीं है, कोई लिमिट वैसा नहीं है कि आपको इतना ही करना है, कोई रेंज नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं दर्शन के बाद प्रसाद। आप बाहर जाओगे, बाहर जब आप निकलोगे तो आपको एक छोटा सा लड्डू मिलेगा जो कि वहाँ के किचन का बना रहता है। लाइक उसकी कुछ अलग ही मान्यता है। वो लड्डू आपको मिलेगा, और आपने जो SSD टोकन जो लिया है उस पर आपको 1 लड्डू फ्री मिलेगा, जो कि आपको प्रसादम मॉल से मिलेगा। आपको अगर लड्डू घर के लिए लेके जाना हो तो आप वहाँ से लड्डू ले सकते हो। जो आपका टोकन है उस टोकन पे आपको 1 लड्डू फ्री मिलेगा। एंड देन उसके बाद जितने भी लड्डू आप लोगे आपको 50 रुपये पर पीस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप कितना लड्डू लेके जा रहे हो, किन किन को देना है प्रसाद, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। और 1 लड्डू इतना बड़ा होता है ना कि आप खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा। और तिरुपति के लड्डू तो वर्ल्ड फेमस है, लाइक वो डिजर्व करते हैं ये फेम, बहुत स्वादिष्ट है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये लड्डू 10-10 दिन 12-12 दिन तक ख़राब नहीं होते हैं, तो आप घर लेके भी आ सकते हो। मैं तिरुपति से बनारस गया और भी 1-2 जगह गया, उसके बाद भी मैं घर पे आके तो लड्डू बहुत ही प्रिजर्व, लाइक बहुत ही वेल कंडीशन में थे। मैं उनको खाया, सबको दिया भी। तो आप कहीं अगर दूर से आ रहे हो तो आप इनको लेके जा सकते हो अपने साथ, 10 से 12 दिन तक ये ख़राब नहीं होते। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आप चाहो तो प्रसाद के साथ लाइक वहाँ के चंदन की लकड़ी से बने धूप बत्ती भी लेके घर पे जा सकते हो। वो वहाँ पे अवेलेबल है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। वो लाइक ओरिजिनल चंदन के बने रहते हैं, उनकी खुशबू ही कुछ अलग रहती है। लाइक हम लोग जो यूज करते हैं मे बी ओरिजिनल चंदन ना हो, मिलावट तो रहती है, बट वहाँ जो मंदिर प्रोवाइड करता है, जब आप मंदिर से लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहता है। आप एक बार चेक कर लेना फ्रेगनेंस वहाँ। अब बात करते हैं कि भाई लाइक खाने क्या, लाइक 3 दिन रुके, 4 दिन रुके, 5 दिन रुके तो खाएँ क्या। तो यार अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको वहाँ पे अन्नपूर्णा माता का अन्न प्रसादम हॉल मिलेगा। यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब फ्री, और कोई बोरिंग खाना नहीं। लाइक प्रसाद के नाम पे कोई बोरिंग खाना नहीं, हर दिन नया व्यंजन। मैं 2 दिन वहाँ खाना खाया और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतना लाइट और इतना टेस्टी खाना था, लाइक क्या बोलूँ मैं। रात के 10-10, 11-11 बजे तक खाना मिलता है, बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता है, दिन में 1-1 घंटे का। एंड दर्शन के बाद आप वहाँ पे जाके खाना खा सकते हो, या जब भी इतना दिन भी आप रुके हो वहाँ पे खाना खा सकते हो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खाने को मिलेगा। हाँ, आपकी इच्छा हो तो आप वहाँ पे दान भी कर सकते हो, उसके लिए कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर। अगर आपकी इच्छा है तो आप दान करो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। आप खाओ आराम से, प्रणाम करो, आप माता को थैंक बोलो कि हाँ आपके वजह से मुझे अन्न मिला। एंड देन आप आराम से एंजॉय करो वहाँ का माहौल, घूमो फिरो। एंड आप चाहो तो दर्शन के बाद तिरुमला के भी आसपास के जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ सुमो टैक्सी मिलती हैं जो 200 रुपये पर पर्सन जाती हैं, जो 5 जगहों आपको घुमाएंगी। लाइक ऐसा बोला जाता है कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे पहले भगवान ने अपना चरण रखा, पैर रखा, तो वहाँ पे लेके जाएंगे। दूसरा, उनके सुदर्शन चक्र से एक तालाब बना जहाँ पानी गिरता है, उनका सुदर्शन चक्र गिर गया था। तो और भी 2-3 और जगह हैं जहाँ पे आप देख सकते हो। वो सुमो आपको हर जगह घुमाएगा। इसमें 3 या 4 घंटे टोटल लगते हैं। वो आपको अच्छे से घुमा के ले आके फिर वापस वहीं जगह पे छोड़ देगा। एक सर्कल है जहाँ। और हाँ, तिरुपति एक बहुत मैजिकल जगह है। लाइक तिरुमला एक बहुत मैजिकल जगह है। आपको पूरे तिरुमाला में ना हर जगह मंत्रों के उच्चारण सुनाई देंगे। वो माइक लगे रहते हैं, बहुत शांत, बहुत धीमी आवाज़ में, और बहुत लाइक वो काल्म। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप इरिटेट हो रहे हो या बहुत लाउड आवाज़ में से बज रहा है, लेकिन बहुत मनमोहक रहेगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ।
अब आते हैं मेन सेगमेंट पे और आप सबका फेवरेट क्वेश्चन कि बजट कितना चाहिए। सीधा बोलूँगा, मैंने पूरी ट्रिप 6 से 7 हज़ार रुपये में कंप्लीट कर ली, जिसमें 3 से 4 दिन मैं रुका था तिरुमाला में एंड बहुत कंफर्टेबल था वो ट्रिप पूरा मेरे लिए, जिसमें मेरा इंक्लूड था ट्रेन का टिकट। वो आपके क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है, आप स्लीपर से आ रहे हो, जनरल से आ रहे हो, थर्ड एसी से आ रहे हो, सेकंड एसी से आ रहे हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तिरुपति से तिरुमाला के लिए बसेस 110 रुपये, यानी अप एंड डाउन एसी बसेस का मैं बोल रहा हूँ 220 रुपये हो गए टोटल। एक्स्ट्रा कुछ खाने का आपने तिरुमाला में कुछ खाया या तिरुपति में कुछ खाया तो 300 रुपये तक मैं लेके चल सकता हूँ कि 300 रुपये गुड टू इनफ है। और उसके बाद केस दान फ्री है अगर आप करवाना चाहो, SSD टोकन फ्री में मिलता है अगर आप करवाना चाहो, मतलब आप दर्शन करने जाओगे तो। लड्डू 50 रुपये पर पीस है, अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप कितने लड्डू लेके जाते हो अपने लविंग वंस के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। धोती कुर्ता अगर लेके जा रहे हो तो उसके पैसे बच सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप खरीदोगे तो 700 रुपये लेके चलो, थोड़ी बार्गेनिंग करना ही पड़ेगी आपको। एंड लाइक तिरुपति में अगर होटल लेते हो तो 1000 रुपये में आपको एक डिसेंट सा होटल मिल जाएगा। एंड तिरुमला में जो कि आपको रूम्स ही मिलेंगे और मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, तो 50 रुपये से लेके 1000 रुपये के बीच में आपको वो रहते हैं। अगर आपका लक सही रहा तो आपको होटल्स मिल जाएंगे, लाइक वो रूम आपको अलॉट हो जाएंगे, तो ही बहुत बजट में ही आ जाएगा। अदरवाइज आप फर्स्ट पे सोना, वहाँ पे भाई बहुत बेटर वो फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हैं वो लोग। मेरी मानो तो आप होटल्स या रूम के चक्कर में अगर नहीं पड़ते हो या आपको नहीं मिला तो और बेटर ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग कि आप नीचे ज़मीन पे सो सकते हो, वहाँ पे कुछ बिछा के सो सकते हो, बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। एंड देन 200 रुपये आपको अदर साइड सीनिंग के लिए लाइक तिरुमला के आसपास वो दिखाएंगे, तो उसके आप बजट में ऐड कर लो। एंड देन अदर एक्सपेंसेस लाइक कुछ एज ए मेमोरी लेके जाना चाहते हो, कुछ फ़ोटोज़ हैं वहाँ पे स्वामी वेंकटेश्वर स्वामी का, कुछ और चीज़ें, तो उसका मैं 1000 लेके चलता हूँ। ओवरऑल 6 से 7 हज़ार लाइक इन बजट आ जाएगा। मैं तो मेल हूँ तो मैंने अपनी बताया। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, फैमिली में आपके 4-5 मेंबर हैं, तो लेके चलो कि 22 से 20-22 हज़ार का वैसा जा सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है क्या क्या चीज़ें। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि वो सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है, आप कितना खर्च करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको उतनी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। बाकी जो कांस्टेंट चीज़ें हैं, बस का भाड़ा, ट्रेन का टिकट, वो सब तो भी लाइक हाँ जो लिखा हुआ है वही होगा। एंड देन डेट्स अ गुड इनफ मैन कि हाँ आप इतने में घूम सकते हो तिरुमला, वहाँ जाके दर्शन कर सकते हो। और मैं तो रुका था तो मैं तीनों टाइम अन्न प्रसादम में ही मैंने खाना खाया, वहाँ एट द एंड मैंने दान किया था। बट मेरा मानना है कि अगर आप तिरुमला पहुँच गए तो आपको पैसे नहीं लगेंगे। अगर लड्डू को हटा दो एज ए एक्सेप्शनल केस तो पैसे नहीं लगेंगे, ना खाने का ना रहने का, तो वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है वहाँ पे। एंड अब 5 इम्पोर्टेंट टिप्स मैं बताना चाहता हूँ, लाइक जो भी तिरुपति जाने से पहले लाइक तिरुमला पहली बार जा रहे हैं उनके लिए है कि आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराने का सोचो। स्पेशल दर्शन टिकट होता है, 500 रुपये लगते हैं उसके लिए। हर 3 महीने पे उसका स्लॉट आई गेस खुलता है और वो अगले 3 महीने के लिए होता है। 5 से 10 मिनट मिलेंगे आपको एंड देन उसके बाद वो सारे स्लॉट्स फुल हो जाते हैं। तो आपके लक के ऊपर डिपेंड है कि आपको वो स्लॉट्स मिलेंगे कि नहीं। ऑनलाइन रूम बुकिंग की बात करूं तो TTD के पोर्टल से ही आप ऑनलाइन स्टे बुक कर सकते हो। अगर वो भी आपको मिले तो बहुत बेटर ऑप्शन है। खाने और रहने का टेंशन मत लो, लाइक हॉल में रहना, अन्न प्रसादम में खाना, इन दोनों में कोई कमी नहीं है। लाइक फैसिलिटीज एकदम टॉप क्लास है भाई। तिरुपति और तिरुमला अलग अलग जगह है। तिरुपति सिटी है, होटल्स आपको वहाँ मिलेंगे। तिरुमला पहाड़ है जहाँ मंदिर है, वहाँ आपको सिर्फ TTD द्वारा ही फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाएंगी वो मिलेंगी। लाइक होटल्स आपको प्राइवेट वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। साफ़ सफाई की बात करूँ तो हर 5 से 10 मिनट में सफाई होती है। बाथरूम पूरे तिरुमला में जितने भी बाथरूम्स और टॉयलेट्स हैं, सीटिंग एरिया वेल मेंटेन्ड एंड क्लीन रहते हैं भाई। आपको पीने के पानी की भी सुविधाएँ हर जगह पर हैं और इसके लिए आप TTD के वर्कर्स, वहाँ के जो भी लोग हैं उनका मैं दिल से शुक्र करता हूँ, क्योंकि उन्होंने लाइक उसको एक घर के जैसा समझाया। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। जिस वे से वो लोग मैनेज करते हैं सारी चीज़ें, वो बहुत अप्रिसिएटेबल है, लाइक अप्रिसिएट कर सकते हैं उसको। तो यार ये थी मेरी तिरुपति बालाजी की पूरी कहानी। बिहार से तिरुमला तक का सफ़र और इंडिया से तिरुमला तक का सफ़र ऑलमोस्ट इसमें कवर हो चुका है। एक ट्रेन राइड, एक पहाड़, एक लाइन और वो 2 सेकेंड का वो दर्शन, लाइक मतलब जो फील हुआ ना, सच्ची बोलूँगा वापस से जाने का सोच रहा हूँ। तो ये रहा मेरे एंड से।
अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देता रहूँगा एंड दूंगा भाई, मैं देता हूँ। उससे पहले जितने भी मैंने गाइड्स वाले ब्लॉग्स बनाए हैं ट्रैवल गाइड के, मैं उनको रिप्लाई देते रहता हूँ 1 to 1। और अगर आप भी प्लान कर रहे हो तिरुपति जाने का तो कमेंट में ज़रूर छोड़ना कि वो कौन सा महीना रहेगा जब आप तिरुपति जाओगे। एंड मेरी तरफ से हैप्पी जर्नी एंड सेफ जर्नी। मिलते हैं तब तक के लिए। एंड इस वीडियो को बाय द वे शेयर भी कर देना अगर कोई जाना चाहता है जिसके लिए हेल्पफुल लगेगा तुम्हें। एंड तब तक के लिए बाय। गोविंदा गोविंदा।